आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है मैथ के चैप्टर 1 जिसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड जो है सभी तरह के थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके चाक्षु पब्लिकेशन पुस्तक के है। तो आज हम इस वीडियो में जो है नंबर सिस्टम जो आपका संख्या पद्धति है इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी भी जानेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप सभी लोग कहीं नहीं जाइएगा। ऑल टाइप्स के प्रश्न दिए हुए हैं और चैप्टर वाइज चल रहा है, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के तरीके प्लस कंसेप्ट प्लस आपके जो थ्योरी है वो सभी कुछ आपको बताए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे, समझे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि प्राय सभी संख्याओं का निर्माण जो है अंकों से होता है। देखिए, दशमिक संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक जो ये हमारा संख्या यही तक है ना, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि अंक कुल कितने हैं, तो भाई 10 है, 0 से लेकर हमारा 9 तक। समझ में आ गया। तो ये बातें आप समझ गए। अब हम जो है संख्याओं के जो है अनेक प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला क्या है आपका, यहाँ पर है आपका प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, जो 1 2 3 से लेकर 9 तक होता है, वो हमारा नेचुरल नंबर है। देखिए, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं, नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। और वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं गिनने में, वो हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर होता है। समझ गए। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर के बारे में। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम जो है दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जो आपका होल नंबर होता है उसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, समझ गए। याद रखिएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिए। देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ही सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संपूर्ण पूर्ण संख्याएं जो होगा पूर्ण संख्या कहलाएगी, समझ गए। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर आपके 9 तक होते हैं, और जो आपका पूर्ण संख्या है, जब हम प्राकृतिक संख्या के आगे जो है शून्य को ऐड कर देते हैं, तो शून्य से जो लेकर आपके 9 तक जो संख्या होती है वो आपके पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर आपका कहलाता है। और होल नंबर को हम लोग जो है W से डिनोट करते हैं, और जो हमारा प्राकृतिक संख्या है इसको हम लोग N से जो है डिनोट करते हैं। ये सब आप सभी लोगों को मालूम होगा, जरूर मालूम होगा, समझ गए। क्लास को पूरा कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो बच्चे पहली बार गणित पढ़ रहे हैं उनको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि पूरा 0 लेवल से समझाने का प्रयास है मेरा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं पर दिक्कत नहीं हो, समझ गए। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला यहाँ पर आपका है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर किसे कहते हैं? तो देखिए, इंटीजर की हम बात करने से पहले आपको हम बता दें कि पूर्णांक जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है आपका घन पूर्णांक होता है, समझ गए, और एक आपका जो होता है ऋण पूर्णांक होता है। घन का मतलब कि जहाँ पर प्लस वाला होता है, जोड़ वाला होता है, और ऋण का मतलब माइनस वाला होता है, समझ गए। जैसे कि प्लस वाला पूर्णांक जो होता है आपका 1 2, या आपका हो जाता है 3, इसी तरह बढ़ जाता है। और माइनस वाला बात करें तो यहाँ पर हो जाता है -1 -2 -3, ये पूर्णांक आपका ऋणांक पूर्णांक होता है, समझ गए। और हम लोग जो है इंटीजर को I से डिनोट करते हैं, I से। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर शून्य, जो हमारा शून्य पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक जो होता है इसके बीच में आता है। शून्य पूर्णांक जो है ना हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के बीच में आता है, समझ गए। तो इसके बीच में यहाँ शून्य देखिए आ गया, और इधर आपका जो 1 2 3 है ये आपका क्या हो गया, ये आपका घन पूर्णांक हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, और इधर आपका ऋणात्मक हो गया जो कि निगेटिव हो गया। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, बस इसमें इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जो है परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। अब हम जो है रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है। रेशनल और आपका इरेशनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को टिक कर दिया हूँ। अब देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, सीधा सीधा सिंपल जवाब है कि वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में हो, समझ गए। जो वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर Q इज इक्वल टू, देखिए
क्यू इज, जो आपका ये क्यू है इज इक्वल टू 0 नहीं हो, समझ गए, ये नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इसको हम लोग इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे पी बाई क्यू, और पी एंड क्यू पूर्णांक और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ गए। जैसे पी बाई क्यू, ये पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कहीं भी आपसे पूछेगा, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। जो नीचे आपका ये क्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। इसी को अगर 0 हो गया तो वो आपका नहीं हो गया, समझ गए, नहीं होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है, देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 होल 7/5 और यहाँ पर 0 इत्यादि परिमेय संख्या है, समझ गए। लेकिन q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर 7 है तो इसके नीचे 1 होगा ना, ये 0 है तो इसके नीचे 1 होगा ना, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हुआ ना, समझ गए ना। अब बोलेंगे सर 7 है यहाँ पर तो कैसे हो जाएगा, तो ये 7 जो है इसके नीचे 1 छुपा है ना, ये 0 भी है तो इसके नीचे 1 है ना। और क्या बोला गया है कि ये p हमारा ये है और ये हमारा q है, और q जो है होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए। ये नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रेशनल, नीचे 0 हो गया तो वो आपका रेशनल नहीं होगा, समझ गए। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इरेशनल की हम बात कर ले, इरेशनल कंप्लीट हो गया। इरेशनल की बात करें तो यहाँ देखिए वे संख्याएं जिन्हें जो है p बाई क्यू के फॉर्म में जो है व्यक्त नहीं किया जाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसे हम लोग जो है p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, वे हमारे जो है इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ जो होता है देखिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। जैसे -3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। मतलब परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय कैसे हो गया, ये 3 हो गया तो इसके नीचे हो गया 1, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय हो गया। और ये √5 हमारा अपरिमेय हो गया। तो दोनों का योग का अंतर हमेशा जो होता है आपका अपरिमेय मतलब कि इरेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में -3 प्लस √5, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। मतलब कि परिमेय, इरेशनल और इरेशनल को जब भी हम मतलब ऐड करेंगे तो हमारा इरेशनल ही आएगा, और रेशनल और इरेशनल को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जो है इरेशनल नहीं आएगा। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ गए। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा, पूरे क्लास को कीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी प्लस आपके प्रैक्टिस दोनों सेशन कराए जा रहे हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो अगला जो है आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, और फिर यहाँ पर हम जानेंगे सम और विषम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर के बारे में हम लोग जान लें कि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। जो रियल नंबर होता है ना, उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों प्रकार की क्या है कि आपके आते हैं संख्या, समझ गए। अभी हमने पढ़ा कि रेशनल क्या होता है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इरेशनल क्या होता है आपके p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, और ये होता है। और यहाँ पर जो आपका रेशनल है, इसमें जो आपका q इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, समझ गए, याद रखिएगा। और जब भी हम इरेशनल और आपका रेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, और जब भी हम इरेशनल और रेशनल का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा इरेशनल आएगा। मतलब कोई भी हाल में हमारा इरेशनल नहीं आएगा। वास्तविक संख्या जहाँ पर जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, समझ गए। आगे हम जानते हैं इंपॉर्टेंट सम संख्या के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सम संख्या। आप सभी लोगों को मालूम है कि वे संख्याएँ जो 2 से पुनः व्यक्त हो जाए, मतलब कट जाए, जो 2 से कट जाता है उसे हम लोग जो है सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि जो है आपका ये सम संख्या है, समझ गए। यहाँ पर आपका विषम संख्या, जिसको हम लोग प्राइम संख्या बोलते हैं, ये सम समझ में आ गया, जो 2 से विभक्त हो। और विषम कहने का मतलब है कि जो 2 से विभक्त नहीं होता है। यहाँ पर विषम देख रहे हैं ना, तो यह क्या होता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभक्त जो है नहीं होता है, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि जो है आपका क्या है कि विषम संख्या है, समझ में आ गया। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर देखिएगा भाज्य और अभाज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए प्राइम संख्या और आपका कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए। देखिए अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर और फिर आपका जो है भाज्य, जो कि आपका कंपोजिट नंबर होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएँ जो है 1 से स्वयं से अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सीधा सीधा समझिएगा, जहाँ भी आपका अभाज्य संख्या होगा उसको हम लोग कहते हैं जो कि खुद से करता है और अपने आप से करता है, मतलब खुद से और 1 से करता है।
2 3 5 7 यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये 2 हो गया तो 2 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा और आपका 2 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 की बात कर ले तो 3 भी आपका जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर हम 11 की बात कर ले तो 11 भी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से क्या होगा कि नहीं कटेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइम संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हम लोग जो है कंपोजिट नंबर जो कि भाज्य संख्या होता है इसको जान लेते हैं। तो भाज्य कहने का मतलब है कि एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं से भाज्य हो, अभाज्य नहीं है। समझ गए। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है क्या, देखिए एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक जो अभाज्य नहीं है, यहाँ पर गलती लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर गलती है। देखिए भाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अभाज्य मतलब कि जो आपका केवल 1 से कटे और खुद से कटे, और भाज्य जो होता है कि जो बहुत कुछ कटे। जैसे कि हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये हमारा 8 से भी कटेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। जैसे हम यार 16 लिख देते हैं तो 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर यहाँ 4 से कटेगा, फिर यहाँ पर 8 से कटेगा, फिर यहाँ पर 16 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, बहुत सारी संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ गए ना। यहाँ पर थोड़ा गलती लिख रहा है, मिस्टेक लग रहा है यहाँ प्रिंटिंग। समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम जो है जांच की प्रकृति को टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी कराया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका भाज्यता की जांच करने के लिए 2 से भाज्य होने के नियम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 से भाज्य होने के नियम यह है कि इकाई के स्थान पर क्या हो, कि इकाई के स्थान पर जो है शून्य हो या सम संख्या हो। जैसे कोई अगर हम संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे ये 1 लिख दिए और एक और यहाँ संख्या लिख दिए ये, समझ गए ये, तो यहाँ इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक हमारा ये वाला है। इकाई के अंक यहाँ क्या हो कि सम संख्या हो, सम संख्या की जैसे 2 से कटे है और 0 हो तो वह क्या होगा कि आपका 2 से कट जाएगा। समझ गए। बस इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अगला यहाँ पर देख लीजिए आप, अगला यहाँ पर आपका है 3 से भाज्य होने की संख्या। 3 से कौन कौन संख्या कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से कटने का क्या है कि दी गई संख्याओं का अंकों का 3 से योग, मतलब अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो तो वह 3 से भाज्य हो जाएगा। दी गई संख्याओं सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा, मान लें कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, समझ गए, यहाँ पर ये संख्या लिखा, तो अब बताइए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, ये संख्या को जोड़ लीजिए। 8 + 6 प्लस क्या कीजिए 4 + 3 प्लस हो गया, इक्वल कीजिए 4 3 7, 7 अच्छो कितना हो गया आपका 13 और 6 4 10 3 13, 13 और 8 21 हो जाता है, 21 हो गया ना। तो 21 क्या होता है, 3 से विभक्त होता है ना, तो 21 आपका कट रहा है, इसका मतलब कि 3 से ये कटेगा, तो इसका मतलब कि संख्या 3 से कटेगा। समझ गए। जो भी संख्या दिया हो उसे जोड़ लेंगे और वो अगर संख्या 3 से कट रहा है तो मतलब कि वो संख्या कटेगा। समझ गए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि 4 से भाज्य होने की संख्या क्या है। तो देखिए 4 से कहने का मतलब है कि आपका जो इकाई होता है और दहाई होता है, 2 अंकों से बनी संख्या जो है 4 से कट जाती है तो वो 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या जो है 4 से विभक्त हो तो वह 4 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ लिख दिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ भी एक यहाँ पर और लगा देते हैं, इतना बड़ा संख्या लिख दिए, तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कौन है हमारा, ये वाला इकाई है और ये वाला दहाई है, इसको निकाल लीजिए तो 48 आ गया। अब इसको 4 से काटिए, क्या ये 4 से कट रहा है, तो ये कट रहा है भाई, 12 से कट गया ना, बढ़ चुका 48, तो इसका मतलब कि यह संख्या भी जो है 4 से कटेगा। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से आपका कट रहा है। समझ गए। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला आपका जो है 5 से भाज्य होने की क्या है, 5 से भाज्य होने की क्या होगा नियम। तो देखिए 5 से भाज्य होने का जो नियम होगा आपका वह क्या हो जाएगा कि वैसे संख्या जो कि जिसके इकाइयों पर जो है क्या हो कि 0 और 5 हो। समझ गए। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बता दूं कि वैसा संख्या जिसके इकाई अंक पर, मान लें कि हम यहाँ पर कोई संख्या ले लिए, ये 5 हो गया, यहाँ पर एक और संख्या ले लेते हैं, ये देखिए ये, तो वैसा संख्या जिसके इकाई अंक पर, जैसे हमारे यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो वैसा संख्या जो कि इकाई अंक पर क्या हो कि यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 5 हो, तो वह संख्या हमारा 5 से कटेगा। समझ गए। तो अभी आपने 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, फिर 4 से कटने का नियम और 5 से नहीं कटने का नियम समझ में आ रहा होगा। काफ़ी बारीकी से आपको बता रहा हूँ, ईजी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बना हुआ एक और वीडियो है, वो देख ले, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए। लेकिन पूरा प्रयास है आपको समझाने का, वो स्पेशल आपके इसी पर बना हुआ है। समझ गए। तो आगे देखिए 6 से कटने का नियम को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 6 से भाज्य होने का नियम क्या है।
तो 6 से भाज्य होने का नियम यह है कि वे संख्या जो 2 और 3 से कट जाएगा वह 6 से कट जाएगा। समझ गए? वे संख्या 6 का अगर गुणनफल करते हैं तो 2 गुणे 3 होता है ना, तो वह 2 और 3 से कट जाएगा, तो वो भी 6 से कट जाएगा। अब 2 और 3 से कटने का नियम क्या है? 2 और 3 से कटने का क्या है? तो 2 से कटने का नियम यह है कि इकाई अंक पर 0 हो या कोई सम संख्या हो। समझ गए? सम संख्या वो कट जाएगा। 3 से कटने का नियम क्या है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि जो जोड़ने पर 21 आया तो यह 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। मतलब सब संख्याओं का योग होना चाहिए। समझ गए? आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर 8 से कटने का नियम देखते हैं। तो देखिए 8 से भी कटने का नियम जो है वो यह है कि जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी आपके संख्या दिया रहेगा उसके अंतिम के 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा संख्या जो है अगर 8 से वो कट रहा है तो ये भी संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दिए, समझ गए? अगर हम यहाँ पर कोई संख्या लिख दिए, ये देखिए, ये लिख दिए, समझ गए ना? और मान लें कि हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके ये एक और लिख दिए। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा देखिए 3 अंक को निकाल लीजिए लास्ट का। ये 3 अंक निकल गया, यहाँ पर 4 2 4 आ गया और ये क्या 8 से कट रहा है। 8 से काट के देखिए तो 8 5 40 हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ 2 बचा, फिर ये 4 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से आपका 3 बार में 8 3 की 24, ये कट गया ना, कट गया ना 24। तो इसका मतलब कि यह 3 संख्या जो लास्ट वाला कट रहा है ना, तो इसका मतलब कि पूरा संख्या 8 से कटेगा। काट के देखिएगा आपको कट जाएगा। समझ में आ गया? काट के देखिएगा तो कट जाएगा। ये पूरा संख्या आपको जो है 8 से कटता हुआ नजर आएगा। समझ गए? अब हम 9 से कटने का नियम को जान लेते हैं। 9 से कटने का नियम क्या है? तो देखिए 9 से कटने का नियम क्या है? 9 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 9 का हम गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 ही आएगा। और 3 का कटने का नियम हमें मालूम है कि सम संख्या, मतलब कि जो भी संख्या है उसको जोड़ देंगे, जो भी संख्या दिया हुआ उसको जोड़ देंगे। अगर वह 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है तो वही संख्या कटेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले ले, देखिए 8 6 और ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए, समझ गए? यहाँ पर 4 ले लिए, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 6 ले लिए। अब इसको जोड़िए, 8 6 13 होता है ना, सॉरी 14, 14 3 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा। और ये 27 जो है हमारा 9 के टेबल से कटता है ना, तो यानी कि ये पूरा संख्या जो है 9 से कट जाएगा। वो मतलब जोड़ने पर जो हमारा 27 आया ये 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब कि पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही आपको सर्च करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। काफ़ी ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। समझ रहे हैं? आगे यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर 8 से भाज्य होने की संख्या क्या है? तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8 से आपको 6 से समझ में आ गया, फिर आपका जो है 8 से आया, 9 से आया और हम लोग 11 के देखेंगे। 11 को थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ऑल टाइप्स के प्रश्न। तो आप सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर आपका 11 से कटने का नियम यह है कि इसको पहले पढ़ लीजिए कि यदि दी गई संख्याओं का विषम संख्याओं का अंकों का तथा सम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर जो है 0 हो या 11 हो तो वह जो है संख्या 11 से कट जाएगा। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये संख्या ले लिए, समझ गए ना? ये संख्या ले लिए। अब हम इसको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग क्या करना है? इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। समझ गए? ये हम लोग नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर 7 हो गया, नंबरिंग कर दिए। अब हमें जो है यहाँ पर मालूम है कि कौन संख्या सम है। यहाँ पर सम संख्या 2 है, यहाँ पर 4 है और ये 6 है। इसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और विषम कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हम विषम संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या हमारा क्या है? 8 है, फिर हमारा क्या है? 3 है, सॉरी हमारा 6 है, 3 की जगह 6 है ये वाला, फिर यहाँ पर 5 की जगह 4 है, प्लस 4 कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 7 की जगह 2 है। अब इसको जोड़िए, 814, 14 में 4 जोड़े, 18, 18 में 2 जोड़े तो हमारा 20 आ गया। अब हम सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या हमारा 4 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर हमारा 6 है। तो 4 + 2 + 6, समझे कितना हो गया? ये 6 4 10 12। अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 8 बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? घटाने के बाद अगर हमारा 0 आता है, देखिए अगर हमारे घटाने के बाद 0 आता है और 11 आता है तो ये संख्या जो है हमारा कट जाता है। ये संख्या जो है हमारा 11 से कट जाता है। लेकिन घटाने के बाद हमारा क्या है? 8 आया, तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि कट जाना चाहिए। समझ गए? जैसे ये देखिए 8 6, समझ गए ना? ये हो गया और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। समझ गए? ये वाला। अब यहाँ पर संख्या को निकालिए। यहाँ पर देखिए इसका ये होगा और इसका ये होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और ये 3 नंबर। तो 1 नंबर क्या है? मतलब विषम संख्या क्या है? 8 + 2, यहाँ पर क्या हो गया? 10। और यहाँ सम संख्या क्या है? 6 + 4। तो यहाँ सम 6 + 4, तो ये क्या हो गया? 10। अभी हम दोनों को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो यानी कि यह संख्या जो है 11 से कट जाएगा। समझ गए? 8 6 4 11 से कटेगा। इसको काट के भी देख लीजिए। देखिए अगर काटना चाह रहे हैं तो यहाँ से काट दीजिए। ये 11 से आपका कटेगा। 11 से काटिए तो 7 बार में आप 77 लगाइएगा। ये कितना बचेगा? ये कट गया। ये 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा ना? नहीं, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 7, ठीक है 9 ही बचेगा। फिर यहाँ 2 उतरा, फिर यहाँ पर 8 बार में आप 88 लगाइएगा तो ये कट गया। फिर इधर से आप 12 में से 8 गया तो 4 और 4, तो ये 4 बार में कितना हो गया? 44 आपका कट गया। देखिए ये संख्या जो आपका 11 से कटा, यहाँ भी आपका कटा,
कटे ना 11 से। ये तरीका होता है आपके काटने के। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, थ्योरी जितने भी कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं और पूरे टाइप के प्रश्न को करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से, और कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। बस आप सभी लोग बने रहें, सपोर्ट करते रहें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको बताने में दिक्कत नहीं हो। चलिए तो प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है प्रश्न आ गया है। अब हम प्रश्न को करेंगे एक एक कर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय मतलब, परिमेय मतलब रेशनल, समझ रहे हैं ना, और जो आपका अपरिमेय होता है इरेशनल। तो हमने ऊपर जाना है कि इरेशनल संख्या किसे कहते हैं, जिसे जो है हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर बताइए क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं 22/7 है, तो ये क्या है आपका, ये तो आपका p/q के फॉर्म में है, ये तो आपका p/q के फॉर्म में है ना, है। यहाँ देखिए 3.24 है, तो इसको नीचे हम इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। समझ गए ना। इसको हटाइएगा तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में है। मतलब कि यह संख्या a नंबर, फिर आपका c नंबर, फिर आपका d नंबर, ये क्या है आपका, और मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन आप पाई जो देख रहे हैं ना, पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया। काफी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न था, समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न आपका 2 नंबर है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है परिमेय है। अब यहाँ पर आपको रेशनल बताना है। बताइए कौन सा संख्या है। रेशनल को हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर √4 तो हमारा इरेशनल हो गया, √3 भी जो है हमारा इरेशनल हो गया, यहाँ पर 3 भी जो है हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, जिससे हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन हमारा p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q जो है क्या हो, इक्वल टू नॉट 0 हो, मतलब समझ गए, ये होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, सेकंड का आप लोग बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, समझ गए, बताइए क्या होगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर √3 है, तो ये तो आपका अपरिमेय हो गया। यहाँ पर ये भी क्या है, आपका अपरिमेय है, 2 + √3 ये भी आपका अपरिमेय है। लेकिन ये अगर √4 को देखिए क्या है, अगर रूट से हम बाहर को 4 को निकालते हैं तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा, और सब तो नहीं ना होगा। अगर हम इसको 1 में लिखते हैं तो ये कहाँ p/q के फॉर्म में कहाँ आएगा, समझ गए ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। √4 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो रूट हमारा 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे हमारा 1 तो रहेगा ही ना, डोमिनेटर, जिसको हम लोग डोमिनेटर बोलते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 3 नंबर। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। बताइए प्रथम 40 संख्याओं का योग जो है कितना होगा, बताएं मुझे। इसका ध्यानपूर्वक आप देखिए, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का। तो देखिए इस तरह के प्रश्न निकालने का जो तरीका होता है मैं आपको बता दूं, एक आपका फार्मूला होता है, समझ गए, एक आपका फार्मूला होता है, वो होता है, याद रखिएगा, जब भी प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए बोले तो n × n + 1/2, ये एक फार्मूला होता है। जब भी आपसे पूछेगा, n का मतलब होता है आपका जो जितना भी बोला गया, प्रथम 40 बोला है ना, n का मतलब लास्ट नंबर। तो यहाँ पर n कितना है आपका, n यहाँ 40 हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा 40, और यहाँ पर फिर हमारा क्या है, n है, तो 40 + 1, और नीचे हमारा क्या है, 2 है। समझ गए ना। अब इसको अगर सोल्यूशन दीजिएगा तो 40 गुने और 40 + 1 41, और यहाँ पर 2, और 2 से काटिएगा तो ये हमारा कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, और 20 में गुना कीजिएगा तो 0, और यहाँ पर 2 × 2 और 4 दूना 8, 820, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये एक फार्मूला होता है जिसके माध्यम से है आप सभी लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 820 नंबर, 820 हो जाएगा। कितना योग होगा, 820। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 4 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर बोल रहा है कि 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए अभाज्य संख्या हमने बताया था कि जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 50 से 90 के बीच में सभी जो अभाज्य संख्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर आप देखिए 50 से 90 के बीच में कैसे आप निकालिएगा, समझ गए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या लिख कर आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए 50 के अभाज्य संख्या बाद क्या निकालिएगा, अगर हम बात कर ले अभाज्य संख्या 50 से 90 के बीच में, तो यहाँ पर 53 हो जाएगा पहला आपका, फिर आपका जो है
69 हो जाएगा, 59। अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि 51 होगा, 51 नहीं होगा भाई, क्योंकि ये 17 के पैरा में बिना बताए। अभाज्य कहने का मतलब कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो 51 तो आपका 1 से भी कटता है, फिर आपका 17 से भी कटता है, समझ गए। तो ये कहाँ से होगा, ये नहीं ना होगा। देखिए 53 आपका फिर आ जाएगा 59, फिर आप बात कर दो ही आएगा सब में, 61 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 69 हो जाएगा, फिर आपका जो है 71 होगा, फिर आपका जो है 73 हो जाएगा, फिर आपका जो है आपका 79 हो जाएगा, समझ गए ना। 73, हाँ 73 भी हो जाएगा, क्योंकि किसी का पारा में नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखिए ये 69 है आपका, 69 किसी के पारा में आता है, सॉरी 2 के पारा में आता है, सॉरी 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको सही से बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा होता है माइनर मिस्टेक में। देखिए हमें लिखना है 50 से लेकर 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पर पहला आपका हो जाएगा 53 जो कि खुद से कटता है और अपने आप से कटता है, फिर आपका जो हो जाएगा 59 हो जाएगा, फिर आपका जो है 61 हो जाएगा, फिर आपका जो है 67 हो जाएगा, 67 खुद से कटता है, फिर आपका 71 जो है खुद से कटता है और 71 से ही कटता है, फिर आपका 73 हो जाएगा, और फिर आपका जो है 79 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 83 हो जाएगा, और फिर आपका 89 89 ये हो गया। इसको आपको क्या करना है, सम करना है। जब आप इसको जोड़िएगा ना तो ये आपका 635 आ जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 635। जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा, जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ पर 9, यहाँ देखिए 9 3 कितना हो गया आपका 12, 12 में 9 जोड़े तो आपका 21, 21 में 3 जोड़े तो आपका 24, 24 में 25, 25 में 7 जोड़े तो 32, 33, 33 में 9 जोड़े तो यहाँ पर 42, 42 में 3 जोड़े तो 45, 45 का यहाँ पर 5 बचा 4, और यहाँ पर 8, 8 16, 16 16, 16 में फिर 8 जुड़ेगा तो 23 हो गया, मतलब 16 में 7 जुड़िएगा तो आपका 23 है, 23 में 7 जुड़िएगा तो 30 है, 30 में 7 जुड़िएगा 37, 37 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 42, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 37 में, ठीक है 37 में 6 जोड़िएगा, 37 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3, जी ठीक है 43 होगा, 43 है, 43 में आपका ये हो जाएगा 49, 1 50 है, 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा आपका 54, अब 5 जोड़िएगा तो आपका 59, समझ गए ना, और 59 में ये 4 जोड़ दीजिएगा तो 63, ये ठीक तो है आपका, समझ गए ना। तो इसका 935 हो जाएगा। इस तरह आप बना सकते थे, काफ़ी थोड़ा लेंदी था, ये कॉम्प्लिकेटेड था, समझ गए, कुछ नहीं था, आराम से अगर आपको करने आता तो आराम से कर लीजिएगा। अगला यहाँ बिंदु देखिए, अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि यहाँ पर बताइए कि ये संख्या जो है निम्न में से किस संख्या का विभाजित होगा। अब ये संख्या आप बताइए किससे विभाजित होगा। अब विभाजन वाला आ गया तो ये पहले संख्या लिख लीजिए। अभी मैंने उतना ऊपर आपने इतना सारा ट्रिक बताया है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो ऑप्शन चेक कीजिए, 4 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट का दो संख्या यहाँ पर क्या है 24, और 24 हमारा 4 से कटता है ना, 4 से काटेंगे तो 6 4 की 24, तो यहाँ मतलब कि 4 से कट रहा है। 8 से काटने का तरीका क्या है 3 अक्षर, 8 से कटने का 3 अक्षर, तो यहाँ 6 2 4 कीजिए, इसको 8 से काट कर देख लीजिए, 8 कितना हो जाएगा 8 7 8 से है ना, तो 8 से काटिएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 56, समझ गए ना। 56 हो गया तो ये 12 में से 6 गया तो 6, और ये 64 ये कट गया तो 88 64 होता है। तो इसका मतलब कि आपका 8 से भी कट रहा है। 11 से काटने का नियम देख लीजिए, 11 से काटने का नियम क्या था, सम संख्या को जोड़िए और विषम संख्या को जोड़िए। तो सम संख्या यहाँ पर ये है, ये देखिए विषम संख्या, इसको जोड़ लीजिए, 5 + 3 + 6 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 8 6 14 14 4 18, फिर यहाँ पर 3 है, 3 2 5 5 2 7 -7 कीजिए तो यहाँ पर कितना हो गया 11, मतलब कि हमारा 11 आ गया। तो ये भी जो है 11 से भी कट रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। 11 से कटने का नियम क्या है कि सम संख्या और विषम संख्या को जब जोड़ कर घटाते हैं तो अगर हमारा 0 आता है या 11 आता है तो वह जो है हमारा 11 से कट जाएगा। तो आप देख लिए कि यहाँ पर 24 आया था तो 4 से कट गया, 24 आया तो 4 से कटा, 624 आया तो 8 से कट गया, और घटाने के बाद हमारा कितना आ गया 11 आ गया, तो ये हमारा 11 से कट गया, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 100 से लेकर 200 तक के बीच के आने वाली उन पूर्णांक जो 9 और 6 से दोनों से विभाजित हो कुल कितनी संख्या है। अब यहाँ बताना है आपको 100 से लेकर आपके 200 तक के जो है बताना है वैसी संख्या जो कि 9 और 6 से कटता हो, समझ गए, 9 और 6 से कटता हो। तो 9 से कटने का नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़ दे वो 9 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम क्या है, जो 3 से भी कटे 2 से भी कटे। तो उससे बेटर क्या है, जब 2 संख्या बोले ना तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 9 बड़ा है तो 9 का 9 18, 2 बार में 18, 6 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम 18 आ जाएगा। अब वैसा संख्या आपको ज्ञात करना है 100 के बाद और 200 के बीच में, 100 से लेकर 200 के बीच में कि जो 18 से कटता हो, क्योंकि जो 18 से कट जाएगा वो उसका मतलब कि 9 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 के अगर पहरा पढ़ते हैं तो 18 के पहरा 100 के बाद क्या आता है
इसका बनाने का तरीका बहुत सारा है, समझ गए। लेकिन अभी हम दो तरीके से आपको बताएंगे। पहले तो आपको 18 का यहाँ पर आ गया, तो 18 के बाद देखिए 100 के बाद 18 के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर 6 बार में 18 से आता है और 18 छक्के कितना आता है 108, समझ गए ना। ये 6 बार में, ये 6 बार में आ गया। 7 बार में कीजिएगा तो 126 आ जाएगा। 8 बार में कितना होता है तो 144 होता है। 9 बार में आपका 162 होता है और 10 बार में आपका 180 होता है। और हमें जाना कितना है 200 तक जाना है, तो 18 जोड़िएगा तो 100 आपका 98 हो जाएगा। फिर तो अब जाएगा नहीं, तो इतना संख्या हमारा यह आ गया। तो यही ना पूछ रहा है कितना संख्या आ रहा है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 6 संख्या आ रहा है। कैसे आप बोलिए कि सर कटेगा कि नहीं कटेगा, जोड़ कर देख लीजिए। 8 + 1 9, ये 9 आ गया, तो मतलब कि आपका 9 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, समझ गए। यहाँ देखिए 6 2 8 1 9, 4 4 8 1 9, 6 2 8 1 9, 8 1 9, यहाँ पर कितना हो गया 8 8 9 कितना हो गया आपका 9 8 17 1 18, ये भी कट रहा है। तो मतलब कि ये संख्या जो है क्या हो रहा है, सबसे कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, समझ गए। एक और इसका बनाने का तरीका यह है कि आप जो है an लेके मान सकते हैं। ये तरीका एक और है कि आप इसको जो है a इक्वल जो है कितना हो गया आपका 108 है, a इक्वल 108 हो गया स्टार्टिंग पीरियड, और आपका an कितना हो गया अंतिम क्या है आपका 198 है, समझ गए ना। और d क्या हो गया आपका 18 हो गया जो हमने लिया। तो इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि an इक्वल a + n - d, ये फार्मूला। तो an का हमें मालूम है कि 198 है, समझ गए ना। 198 इक्वल कितना है, तो a हमारा मालूम है कि 108 है, प्लस हम n + n - 1 बाई यहाँ पर 18 लिख सकते हैं। तो जब हम इसको गुना भाग करेंगे 198 यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए ना। 100 यहाँ पर 98 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो 108 है, अब इसको कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा प्लस 18n - 18, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम अगर 18n को सॉल्व करते हैं, समझ गए ना, इसको कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर काट कुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, समझ गए ना। इसको अब घटा दीजिए तो यहाँ पर हमारा 18n - 18, समझ गए ना। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया n ही मान लीजिए उसे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको 198 में से -108 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 बचेगा, 90 बचेगा। और इक्वल क्या हो जाएगा 18n - 18। जब हम इसको 18n इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 90 और नीचे हमारा 18 हो जाएगा, कटेंगे तो ये हमारा 18 से कटेगा तो 5 बार में, मतलब 18n इक्वल 5 आ जाएगा। और हमें n का ही निकालना है ना, n - 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 + 1 कर देंगे तो इक्वल 6 आ जाएगा, समझ गए। ये काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, आप इसी तरह प्रोसेस बनाइएगा, इससे भी बनाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी नंबर 6 हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका ये आ गया 7 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दिया गया है और पूछ रहा है कि किस संख्या से विभाजित होगा। पहले ये संख्या को लिख लीजिए 3 4 5 3 4 2 6। अब हमें चेक करना है 2 से कट रहा है। 2 से कटने का नियम क्या है कि सम संख्या हो और 0 हो। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर इकाई अंक में क्या है 6 सम संख्या है, तो ये 2 से कट रहा है। 3 से कटने का नियम क्या है, सबको जोड़ दीजिए। 4 3 7, 7 में 3 5 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 4 जोड़े तो 19, 19 में 2 जोड़े तो 21, 21 में 6 जोड़े तो 27। मतलब कि ये 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। और ये 27 9 के कटने का पड़ा क्या है कि वो संख्या जोड़ दे और 9 से कट रहा है, 27 आ गया तो ये 3 से भी कट जाएगा और ये आपका 9 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो आपका संख्या दिया गया है यह 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और आपका 9 से भी कट रहा है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये देखिए 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक तरीका है, इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, समझ गए। 8 नंबर तरीके को बनाने के लिए जो है सबसे पहले इसका थोड़ा सा एलसीएम को सॉल्व कर लेंगे जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबके अंदर नीचे 1 लिख देते हैं। ये देखिए एक सीरीज की तरह चल रहा है ना, सब में 1/1 -1/2 1/1 -1/2। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह बना सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, समझ गए ना, 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 2 - 1 कर सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 माइनस हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखना एक सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है और यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर चल जा रहा है n - 1 और यहाँ पर नीचे हमारा n, समझ गए ना, ये सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब हम घटाएंगे इसको तो 2 में से गया तो 1/2 हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पर गुना हो जाएगा 2 बटा आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये इसी तरह चल जाएगा n - 1 बटा n माइनस मतलब n हो जाएगा, समझ गए ना, या 1 - n हो जाएगा। तो इस तरह चल जाएगा। तो अब ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए तो एक सीरीज पैटर्न कर रहा है। देखिए 1/2 2/3, ये देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर ये कट जाएगा, समझ गए।
यहाँ पर जो लास्ट आएगा यहाँ भी कट जाएगा, तो इसका क्या बचेगा, केवल यहाँ पर a बचा और यहाँ पर केवल n बचा, तो इसका आंसर 1/n हो जाएगा। समझ गए, तो इसका आंसर 1/n हो जाएगा। ये एक पैटर्न फॉलो करता है, इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो कि करते चला जाता है। आप जितना भी कर लेते हैं ये करते चला जाता है। समझ गए, अगर 1/5 भी करते तो कट जाता है। जैसे कि देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 1/1/5 करते हैं, लगा है ना कि 4 नहीं करते, ये 4 भी कटेगा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो यहाँ पर 5 - 1 तो ये 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4/5, तो ये भी 4 कट जाएगा ना, ये 5 कट जाएगा, इसी तरह करते चला जाएगा। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ये एक पैटर्न होता है जो कि फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि प्रथम 68 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए योग वाला प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर बोला है 68 तक, प्रथम 68 तक। तो देखिए सबसे पहले तो हमें n, इसका फॉर्मूला एक होता है n+1 और यहाँ पर क्या होता है बाई, यहाँ पर 2 होता है, लास्ट में क्या होता है n/2 होता है ये वाला। तो सबसे n का मतलब लास्ट नंबर होता है। समझ गए, n का मतलब क्या होता है, आपका लास्ट नंबर होता है। इसका इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये तक 68 यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर गुणे और 68 + 1 और यहाँ पर 2 से काटिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर आपका कितना बार में कट जाएगा, नहीं सॉरी इस तरह नहीं बना सकते हैं इसको, एक और तरीका है, आप उसको उस तरीके से मैं आपको बता दूं। ये फार्मूला होता है आपका बनाने का, जब भी बोले कि प्रथम 68, मतलब कहने का मतलब है कि 2 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है, ये 68 तक गया है। तो सबसे पहले तो हम कितना मतलब कितना सम प्राकृतिक संख्या को, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा, वही बात यहाँ पर n का मतलब टोटल नंबर होता है। तो 68 यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 68 + 1 और नीचे बाई में 2। तो अब यहाँ देखिए इसको सॉल्यूशन दीजिएगा तो इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 4 34 हो जाएगा आपका, और यहाँ गुना कीजिए, यहाँ 2 से काटिएगा इसको तो ये कितना हो जाएगा 34। तो इसको ये गुना कीजिएगा 34 + 1 कीजिएगा 35, तो यहाँ पर 34 × 35 आ गया, और जब ये दोनों में गुना कीजिएगा आप तो आपका आ जाएगा 1190, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना इसका सम संख्या होगा, प्राकृतिक सम संख्या होगा। समझ गए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 10 नंबर है, और ये 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, बताएं। 4 अंकों की मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप कर लीजिएगा, एकदम इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखिए अब बड़ी संख्या आप सभी लोगों को मालूम है 4 अंकों की बताना है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या होता है, ये देखिए आपका ये 9 9 4 हो गया बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी संख्या 4 अंक का, तो ये लीजिए 4 अंक का। अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, मतलब कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 10,999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10,999, इसका आंसर ये होगा। छोटी ये आपका बड़ी संख्या हो गया, ये आपका छोटी संख्या होगा, दोनों को जोड़ दिए तो उसका योग निकल गया। समझ गए, आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आ गया एक अलग तरह का। ये देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया कि यहाँ पर देखिए भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य कितना होगा। तो इसको बनाने का तो भाग वाला विधि आ गया। इसको बनाने से पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं कि किसको भाजक, भाज्य और भागफल या शेषफल कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 8 लिखे और यहाँ पर 64 लिख दिए, तो यहाँ पर 8 8 64 कट जाएगा हमारा। समझ गए नहीं, 8 8 हमारा क्या हो गया 64 हमारा कट गया। तो अब यहाँ देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो नीचे हमारा ये होगा ना, ये हमारा होता है शेषफल, ये क्या होता है शेषफल होता है, और ये जो यहाँ पर आ गया ये हमारा भागफल होता है। क्या होता है, ये भागफल होता है। ये 8 जो है हमारा भाजक होता है, क्या होता है भाजक, और ये जो 64 है हमारा ये भाज्य होता है। समझ गए, ये भाज्य होता है, और इसका फार्मूला एक होता है, उसी फार्मूला पर ये निकल जाएगा। इसका फार्मूला होता है भाजक, देखिएगा भाजक आपका इक्वल, रुकिए इसको मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसका फार्मूला जो होता है, जो ये आपका फार्मूला है, ये देखिए जो इसका फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख दूँ, होता है आपका भाजक, समझ गए ना, भाजक इक्वल, यहाँ पर हमको सॉरी इसका फार्मूला भाजक नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए ये भाज्य होता है, भाज्य इक्वल यहाँ पर आपका होता है भाजक, समझ गए ना, भाज्य इक्वल भाजक गुने भागफल और प्लस में आपका शेषफल। ये आपका क्या है कि फार्मूला है, ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूला पर इस तरह के सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए ना, तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर भाज्य क्या बोला। देखिए भाजक भागफल का 25 गुना है, ये हमारा बोल क्या रहा है भाजक, ये भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। समझ गए ना, तो हमारा भाजक कितना है, देखिए यहाँ पर दिया है ना कि भागफल हमारा कितना है 16 है। समझ गए ना, 16 दिया है तो हम भागफल 16 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बोला है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो भागफल तो हमारा पता चल गया 16 है, और भाजक क्या है भागफल का 25 गुना, तो यहाँ पर 16 × 25 हो जाएगा।
समझ गए ना, और यहाँ पर गुना 25 गुना हो गया, प्लस बोल रहा है कि और शेषफल जो है 5 गुना है, मतलब भागफल का शेषफल जो है कितना, ये शेषफल कितना हो रहा है 5 गुना है, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 गुना, मतलब कि 5 गुने 16, और हमारा क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, तो अब तो निकल ही जाएगा ना। अब तो ये सब एक समीकरण बन गया, समझ गए ना। अब ये तरीका से आराम से निकाल सकते हैं, जब समीकरण बन गया तो अब इसको आराम से कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए बोला था कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो हमारा यहाँ पर भागफल दिया था 16, भागफल हमारा 16 दिया था, और ये 16 का 25 गुना हो गया, और ये भागफल का 5 गुना है शेषफल, समझ गए ना। अब इसको सॉल्यूशन तो आप आराम से कर लीजिएगा ना, कीजिए कैसे, अब 16 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 400 आ जाएगा, गुने आप 16 कीजिए, प्लस यहाँ पर 16 85 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब इसमें गुना कर लीजिए, 16 में गुना कीजिएगा तो 0 0, और 16 में 4 से गुना कीजिएगा तो 64, और यहाँ पर प्लस 80, और ये हमारा क्या है, भाज्य, ये हमारा भाज्य निकल रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हमारा भाज्य इक्वल कितना हो जाएगा 64 80, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया, काफ़ी इजी प्रश्न था, आपको समझने का फिर था, बाकी आप आसानी से कर सकते थे, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 12 नंबर है, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये देखिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल इतना दिया गया है, तो वही पूछा है कि 2 क्यूब 4 क्यूब, यहाँ पर मतलब कि विषम संख्या दिया गया है, समझ गए ना। यहाँ पर a क्यूब देखिए क्या दिया है, a क्यूब, यहाँ पर 2 क्यूब और यहाँ पर 3 क्यूब है, इस तरह करते हुए ये 10 क्यूब तक गया है नंबर तक, और इसका वैल्यू कितना दिया है 1025। वही यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर 2 क्यूब, यहाँ पर प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, और इस तरह जाते हुए कहाँ पर जा रहा है 20 क्यूब की तरफ, इसका वैल्यू आपको मान इसका निकालना है, समझ गए। तो कैसे ये सॉल्व हुआ है समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ गए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो है इसमें कॉमन कुछ निकालना है, कॉमन निकाल सकते हैं आप। इसमें देखिए कि क्या है, सब सम संख्या है, समझ गए ना। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिएगा। सबसे इस तरह के बनाने का तरीका क्या है कि इसमें कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन यहाँ पर 2 क्यूब निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पर आपका 2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से देखिए यहाँ पर अगर हम 2 निकाल ले 2 क्यूब, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 क्यूब प्लस यहाँ पर 3 क्यूब, और इस तरह चलते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्यूब हो जाएगा, समझ गए ना। ये हो गया, और इक्वल में हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा दिया है 225। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर कॉमन निकाले, तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ऊपर वाला दिया था वैल्यू, यही वैल्यू हमारा यहाँ आ गया ना। देखिए ये यहाँ पर 1 क्यूब दिया था, 2 क्यूब दिया था, 3 क्यूब, 10 क्यूब तक जाकर 1025 दिया था। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लिए ये वाले समीकरण का, तो ये हमारा इतना आया, और इसका वैल्यू हमें ऊपर पता था यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या निकालते हैं, 2 क्यूब हमने कॉमन निकाला, और यहाँ पर 1025, तो 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 2 4 और 8 में, और यहाँ पर 1025, तो इसको निकालिएगा, यहाँ पर क्या निकालिएगा, गुना हो जाएगा। जब इसको इधर कीजिएगा तो समझ गए ना, ये गुना में ही ना आएगा, जब इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा, ये आपका गुना हो जाएगा, सॉरी ये गुना हो जाएगा, क्योंकि इक्वल से ना है, इक्वल से आने पर गुना हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा 1025 से 8 में, तो कीजिए 8 × 40 के 0 बचा 4, और यहाँ पर 16 4 20 बचा 2, समझ गए ना। 16 4 20, तो 20 बचा 2, और यहाँ पर आपका 8, 8200 आपका आंसर आ रहा है। देखिए कहीं पर मिल रहा है आपको, कहीं पर ऑप्शन मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, 8200 ऑप्शन आपका कहीं पर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका मे बी आंसर गलत दिया गया है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, समझ गए ना। इसका आंसर जो है आपका गलत दिया गया है, कहीं ना कहीं गलत दिया गया है, इसका आंसर जो है गलत है, इसका आंसर ही गलत है, ये तरीका सही है, समझ गए। तो ये इसका आंसर ऑप्शन यही होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसी तरह का ये आंसर आएगा। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन के पास जो है अगर यहाँ 3 हो जाता ना, तब अगर यहाँ पर जो ये दिया गया है, यहाँ पर अगर 3025 मतलब 3025 होता, तब आपका जो है आंसर आ जाता कितना, हम यहाँ क्या करते 3025 और यहाँ गुना करते 8 से, तो 8 5 40 4, 16 4 20, और यहाँ पर 2 और 8 3 24, 2402, मतलब कि ये आंसर हो जाता। आपके बुक में भी यही आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का अंक चेंज है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8200, समझ गए। कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बता देखे आपको, चलिए एक बार और बता देते हैं, क्योंकि समझ में आप सभी लोगों को नहीं आया। तो चलिए एक बार और आपको बता दूँ, इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको हम एक बार बताने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार और आपको इस प्रश्न को मैं क्लियर कर दूँ। ये देखिए, ये प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया गया है, a क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल ऐसे जाकर 10 क्यूब इक्वल क्या किया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है 1025 दिया गया है, यह एक वैल्यू दिया गया है। और दूसरा हमारा पूछा क्या है, पूछा है कि 2 क्यूब और यहाँ पर 4 क्यूब प्लस यहाँ पर 6 क्यूब प्लस, और यहाँ पर जाकर कितना
20 का क्यूब पूछा है, इसका हमारा मान निकालना है। तो इस तरीके के प्रश्न लाने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सबका देखिए सम संख्या है, तो अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं 2 क्यूब कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 कट जाएगा तो 1 क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से 2, ये 2 से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ 6 है तो 2 से 6 जाएगा तो यहाँ 3 क्यूब हो जाएगा। इसी तरह प्लस में जाते हुए यहाँ पर 10 क्यूब हो जाएगा। समझ गए, ये हमारा गया। तो ये जो हमारा संख्या यहाँ पर आया, ये वाला देख रही है जो आया, इसका मान हमारा दिया है ना ऊपर, यहाँ देखिए इसका मान तो दिया है ना, यही वाला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल 10 क्यूब का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1025 दिया है। जब हमारे यहाँ पर आ गया 2 क्यूब और यहाँ पर गुना हो जाएगा, इसको हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर 1025 और 2 क्यूब का वैल्यू होता है 8 और यहाँ पर 1025। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8200। करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है तो इसका आंसर नहीं मिल रहा है। समझ गए, ये समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 90 है। दो संख्या का योगफल क्या है, 90 है। समझ गए, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है आपका क्या बनेगा कि ऑप्शन से देख के बनेगा। जैसे दो संख्याओं का क्या है कि 90 है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पर भी 90 आ रहा है दोनों का। लेकिन हमें जो है क्या निकालना है, योग जो है अंतर हमारा जो है क्या आना चाहिए, 40 का आना चाहिए। पहला ऑप्शन को देखिए, चेक कीजिए। तो यहाँ देखिए 33 प्लस अगर हम 57 करते हैं तो अगर जोड़िएगा तो ये 90 आ जाएगा। लेकिन अगर हम घटाते हैं 57 माइनस 33 करते हैं तो क्या 40 आ रहा है, 7 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 4 में से 14 आया, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है 37 प्लस आपका 53 है, इसको जोड़िएगा तो 7 3 10, 9 3 8 1 90 हो जाएगा। इसको घटाइए तो 53 में से क्या कीजिए कि 37 घटाइए तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पर 4 में से 1 16, तो ये भी नहीं होगा। समझ गए ना, ये भी नहीं होगा ना, यहाँ ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, 40 प्लस यहाँ पर 50 कीजिएगा तो आपका 90 आ गया। लेकिन अगर 50 में से 40 को हटाइएगा तो क्या योग अंतर जो है 40 आ रहा है, नहीं ना आ रहा, 10 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्लियर हो गया कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर आपका 25 है और यहाँ पर क्या है 65 है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है और जब हम 65 में से जो है 25 को हटाएंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा 0 और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4। हमारा अंतर कितना का आ गया, 40 का आ गया। ये देखिए आ गया ना 40 का अंतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आया ये प्रश्न, काफ़ी इजी प्रश्न था, ऑप्शन से कर लेते, एकदम आसान प्रश्न था, ऑप्शन से ही करना होता है, इजी पूर्वक पकड़ लीजिएगा। समझ गए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी आपका उसी तरह का बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल कितना है, 79 है। समझ गए, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताइए। उसी तरह चेक कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आता है इस तरह का, चेक कर लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, आराम से कीजिए चेक। समझ गए, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है कि 39 प्लस 40 कीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो 4 और ये 7 आ गया ना आपका 79। समझ गए ना। लेकिन अगर हम 40 में से 39 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, हमें लाना कितना चाहिए 23 आना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर 29 प्लस 50 करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 79 आ रहा है, 79 आ गया। लेकिन अगर हम 50 में से जो है 29 को हटाएंगे तो हमारा 1 और यहाँ पर 4 में से 21 आ रहा है, हमें चाहिए 23, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर 49 प्लस आपका 30 है, तो इसको जोड़िएगा तो 3 9 और यहाँ पर 7 यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर घटाते हैं आप 49 में से 30 को तो यहाँ पर 9 और 19 आ रहा है, हमें चाहिए 23, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये नहीं होगा, तो हमारा कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी जो है उत्तर होगा। कैसे, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर 28 दिया है प्लस आपके 51 कीजिए, जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 आ गया ना। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि 51 में से 28 को घटाइए, 11 में से 8 गया तो 3 बचा और ये 4 में से 2 गया तो 23 बच गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन से आप लोग 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी ईजी प्रश्न था, बस ऑप्शन को पकड़िए, क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन दे देगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, बोल रहा है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। समझ गए ना, दो अंकों की संख्या का जो है, देखिए किन्हीं दो अंकों का संख्या का क्या है, अंकों का योग जो है 9 है। यदि 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्या का बताइए कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस क्या हो रहा है, 3 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो ये हमारा संख्या कितना है, संख्या हमारे यहाँ पर कितना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर
क्या कर रहे हैं कि 36 से 45 घटाते हैं, तो यहाँ पर मान इसका पलट देना चाहिए। जो यहाँ पर 36 हमारा दिख रहा था, ये 36 ही मान पलट देना चाहिए। तो मान पलटे है क्या? 36 में से 45 में कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0, 9 बचेगा ना। तो ये कहाँ कटा? ये कहीं कटा क्या? ये तो पलट ही नहीं रहा। ये 36 हमारा जो है ये मान पलटा। 36 का मतलब कि यहाँ पर 63 हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर 63 दिया है, तो ये 6 + 3 किए तो यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमें घटाने कितना है? 45 घटाना ना, 45 घटाने पर, तो यहाँ पर 63 में से अगर हम 45 घटाते हैं तो क्या मान हमारा पलटेगा? यहाँ पर 36 आएगा। 63 है तो मान पलटना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए 13 में से 5 गया तो कितना हो गया आपका? 13 में से 5 गया तो यहाँ पर 3 में से 5, मतलब कि 13 में से 5 गया तो यहाँ पर 8 5 13 होता है ना, 8 5 तो 8 बचा, और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 18, तो यहाँ कहाँ मान पलटा? नहीं मान पलटा। तीसरा ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है कि 27 है। अगर हम यहाँ पर 2 + 7 करते हैं तो योग हमारा 9 आ रहा है। योग तो हमारा 9 आ रहा है ना, लेकिन हम यहाँ पर 27 से क्या कर रहे हैं कि 45 को घटा रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये तो घटेगा ही नहीं। 15 में से 7 गया तो कितना हो गया आपका? 8, और 3 में से गया 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 9। यहाँ पर अंक पलटते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी इसका कंफर्म आंसर हो जाएगा। कैसे? अब देखिए ऑप्शन डी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 + 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और हम 72 में से जो है 45 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। 12 में से 5 गया तो 7, और ये 6 में से 4 गया तो यहाँ पर आपका 2, 27 आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, जो ये आपका 72 था इसका मान पलट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा 72 था इसका मान पलटा, यहाँ 27 हो गया। ये 2 हमारे यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, मान पलटा ना। 72 का मान पलट कर 27 हो गया ना। पलटना कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर 8 6 लिखे हैं, तो ये पलट कर इधर 6 8 हो गया। तो वही बात यहाँ पर है ना कि आपका यहाँ पर 72 था तो ये पलट गया। 7 जो है दहाई की जगह 7 था, तो यहाँ पर इकाई पर 7 आ गया, और इकाई पर 2 था, यहाँ पर दहाई पर आ गया, मान पलट गया ना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न होते हैं, बस लेंदी होते हैं, थोड़ा सा आपको समझने का फिर है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 16 में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक जो है दहाई अंक के अंक से दोगुना अधिक है। समझिएगा प्रयास को। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक जो है दहाई स्थान के अंक के 2 अधिक है। समझ गए ना? 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग जो है 12 है तो संख्या क्या होगा? अब इसको आराम से कीजिएगा, एकदम समझ जाइएगा। देखिए क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए 5 + 7 पहला, तो ये क्या हो गया? 12। दूसरा हमारा 7 + 5, ये क्या हो गया? 12। ये देखिए 8 + 4 = 12, 3 + 5 = 12। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इकाई स्थान का अंक जो है दहाई स्थान के अंक के दोगुना है। समझ गए ना? जो इकाई स्थान का अंक है, जैसे पहला ऑप्शन देखिए, इकाई पर क्या है? 7 है, और दहाई पर क्या है? 5 है। तो दहाई का ये मतलब 2 गुना ज़्यादा है ना, 2 गुना नहीं 2 अधिक है। तो यहाँ पर 5 है, इसमें +2 जोड़ा तो यहाँ 7 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लिए ना, यही आंसर हो जाएगा। योग करने पर 12 आ रहा है, लेकिन योग करने पर जो है यहाँ पर 12 आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका इकाई है वो क्या है? दहाई से जो है 2 गुना ज़्यादा है ना, 2 मतलब 2 ज़्यादा है, गुना नहीं, सॉरी 2 ज़्यादा है, गुना नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ पर दहाई में ना 2 ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर तो ज़्यादा होगा, 3 5 ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? मतलब बोल रहा है कि मतलब एक संख्या यहाँ पर है जिसका अंक का योग जो है क्या है? 12 है। यहाँ पर देखिए 7 प्लस यहाँ पर 5 + 7 पहला ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन, तो ये क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका इकाई अंक जो है ना, जो आपका इकाई अंक जो है दहाई के क्या है कि दहाई अंक से 2 ज़्यादा है। तो दहाई पर 5 है और इकाई पर 7 है, तो 2 ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 2 ज़्यादा हुआ ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 में बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के, क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग जो है 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करे। वही वाला प्रश्न आ गया कि संख्या घटाना है, समझ गए ना? तो यहाँ पर बोला है 2 अंकों की संख्या 10 है, तो अब सबको कीजिए। यहाँ पर देखिए 7 + 3 करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। सब में देखिए 7 + 3 10, 3 + 7 10, 3 + 6 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये तो कभी होगा नहीं। 6 + 3 ये होगा? 6 + 3 होगा नहीं, कंफर्म हट गया, ये तो हट गया, 2 ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 ही ऑप्शन बच रहा है। यहाँ पर एक बच रहा है 7 + 3 और एक बच रहा है 3 + 7 = 10। अब यहाँ पर बोल रहा है कि घटाना है आपको कितना? 36। तो ये 73 में से 36 घटाइए,
अब यहाँ पर जो हमारा 73 है इससे 36 घटाइए। 73 से हम लोग अगर 36 घटाते हैं तो 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 7, और ये 6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3। समझ गए ना। तो 73 का क्या हो रहा है, ये 73 को हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 आ जा रहा है ना, मतलब इसको जोड़ेंगे योग हमारा 10 आ जा रहा है, और इसका ये समय क्या हो रहा है कि इसका स्थान भी पलट रहा है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। समझ गए ना, 73 हो जाएगा। कैसे समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है 73 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या के अंकों का योग जो है 10 है, तो ये संख्या का अंकों का योग कैसे हो जाएगा, 7 + 3 करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। और बोल रहा है कि अगर हम 36 घटाते हैं 73 में, तो 73 में 10 तो हमारा आ गया जोड़ने पर, लेकिन अगर हम 36 घटाते हैं 73 से तो घटाइए 73 से, तो 13 में से 6 गया 7, और ये 6 में से 3 गया 3, तो ये जो हमारा 73 है इसका अंक जो है क्या पलटा ना, यहाँ पर हमारा क्या आ गया 37 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही स्थान ना, स्थान बदल गया ना, 3 यहाँ पर आ गया और 7 यहाँ पर आ गया। इकाई पर 3 था तो यहाँ पर दहाई पर आ गया, और दहाई पर 7 था तो यहाँ पर इकाई पर आ गया। समझ गए, प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है लाइक कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी मेहनत करके जो है पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारे प्रश्न आपको करा दिया जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये है प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। यहाँ पर प्लस क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि यदि 8 × 97 प्लस यहाँ पर 325 दिया गया है और गुणे n दिया हुआ है इक्वल यहाँ पर 5239 दिया है, तो n का मान जो है आपसे पूछा है, ये वाला जो n है इसका मान जो है आपका पूछा है। तो ये तो प्रश्न जो है आप सभी लोग जो है बचपन से ही करते आ रहे होंगे। इजी प्रश्न आप सभी लोग कर लेंगे ना, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, रुकिए 1 मिनट, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए एकदम इजी प्रश्न कर लीजिएगा। जैसे ये देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है ये दोनों में गुना कीजिए, सबसे पहले इन दोनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा देखिए तो 8 × 7 = 56 का 6 बचा यहाँ पर 5, और 8 × 9 = 72, 72 में 5 जोड़े तो यहाँ पर 77 प्लस यहाँ पर 325। समझ गए ना, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 325, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुना n है इक्वल यहाँ पर 5 2 3 9, तो ये गुना इसको कीजिएगा तो यहाँ पर 7 7 6 प्लस यहाँ पर 325 n हो जाएगा इक्वल यहाँ पर 5239। समझ गए ना, ये हो गया, ये हो गया। अब तो आसानी से जो है हम चाहेंगे तो इसको इधर ला सकते हैं या इसको इधर भेज सकते हैं, किसी एक को तो भेजेंगे ना। तो इसको निकालिए, यहाँ पर 325 n इक्वल और यहाँ पर 5239, और इसी को हम लोग इधर भेज दिए तो -7 7 6। जब यहाँ पर 325 n आ गया और जब हम इसको घटाएंगे इतना में तो 9 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और ये कितना हो गया, ये 13 में से 7 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा ना 6, ये 11 बचा, 11 में से 7 गया तो यहाँ कितना बचेगा 4, और ये 5 था तो एक हासिल लिए तो 4, इतना आ गया। अब इसको तो हम आराम से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 4 6 3, और यहाँ पर नीचे हमारा 325 आ जाएगा। समझ गए। और जब भी आप 325 को काटिएगा ना, इससे काटिएगा तो आपका आ जाएगा 13.73। समझ गए। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, 13.73। समझ में आया, एकदम इजी प्रश्न था, बस ये सिंप्लीफिकेशन का था, इजी प्रश्न था, आसानी से आप लोग कर सकते थे, सिंप्लीफिकेशन था। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी प्रश्न है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न की तालिका जो यहाँ पर स्टार मार्क्स के स्थान पर क्या आना चाहिए। एकदम इजी प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 4 8 2 7, समझ गए ना। यहाँ पर गुना क्या है 5, और यहाँ पर स्टार मार्क्स 2, और इक्वल में कर दिया है 5 3 5 9। समझ गए ना। तो बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये तो गुना वाला है, समझ गए ना, ये तो आपका गुना वाला है, ये आपका जो है गुना वाला है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, बताइए कैसे कीजिएगा। यहाँ पर आपको सब ऑप्शन रख कर देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये थोड़ा टाइम टेकन वाला ऑप्शन हो गया। तो अगर हम यहाँ पर चलिए ऑप्शन देखते हैं, 4 को रख कर देखते हैं, पहला ऑप्शन को जल्दी जल्दी करेंगे। 4 8 2 7, और यहाँ पर 5 4 2 करते हैं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, पूरा एकदम गुना भाग करना पड़ेगा तभी आएगा ना। करके देख ही लेते हैं। यहाँ पर 7 2 14 बचा 1, और यहाँ 4 1 5, और यहाँ पर आपका 16 बचा 1, और 8 1 9, ये हो गया। दूसरा देखिए 28 बचा 2, और यहाँ पर 8 2 10 बचा 1, और फिर यहाँ पर 32 1 1 33 का बचा 3, और यहाँ 16 3 19। फिर अगला देखिए 7 5 35 के 5 बचा 3, अब 5 2 10 3 13 बचा 1, 40 1 41 का 1 बचा 4, अब 20 4 24, इतना आ गया। गुना जोड़िएगा तो 4 8 8 5 13, 6 5 11 1 12, और 9 3 12 3 15 15 15 हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, 1 15 1 16 हो जाएगा, 9 1 10 1 11, 4 1 5 1 6, और यहाँ पर 2, इतना आया। क्या यहाँ पर इतना आ रहा है, देखिए तो ये तो होगा ही नहीं, गलत हो गया।
हो गया ना गलत, इतना तो होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो 3 रख कर देखिए, 3 रख कर देखिए जल्दी से ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए 4 8 2 7 और यहाँ पर 5 3 2 रख के देखिए स्टार की जगह, तो 2 से गुना कीजिएगा 7 7 चौको 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पर 16 बचा 1 और 8 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये हो गया, 3 से कीजिएगा 7 चौको 21 बचा 3 6 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा और 24 के 4 बचा 2 हो जाएगा, 12 2 14, समझ गए ना, 12 2 14 यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर आप जो है यहाँ 5 से कीजिएगा तो 5 में 12 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 5 से कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 7 बचा 35 बचा 3, समझ गए ना। और ये क्या हो जाएगा 10 3 13 बचा 1 और यहाँ पर 40 40 है 41 बचा 4 और 20 4 24, इसको जोड़िए तो यहाँ पर 4 हो गया 6 हो गया। ये किस तरह का प्रश्न दे दिया गया भाई, निम्न प्रश्न तालिका में क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा देख लेते हैं करके, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से आ रहा है कि नहीं, 6 आ गया, यहाँ पर 9 6 15 15 5 20 हो गया, समझ गए ना। 9 4 13 16 1 17 हो गया, सॉरी 16 2 18 हो जाएगा और 6 1 7 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 2, इतना आ रहा है। ये तो मामला फंसा दिया, समझ गए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, निम्न प्रश्न में स्टार मार्क्स के स्थान पर दीजिए। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अगर हम इतना में गुना करेंगे तो हमारा इतना तो आएगा नहीं, इतना आएगा क्या, इतना तो नहीं आ रहा है ना। 2 रख कर देख लेते हैं, चलिए 2 रख कर देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ मिस लग रहा है यहाँ पर, 4 भी 3 से भी नहीं आया, तो 2 रख कर देखिए 2 से आ रहा है कि नहीं। ये 2 रखने का प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी 2 से नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा ना। ये किया क्या है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये गलती दिया है, समझ गए, यहाँ पर गलती दिया है, क्योंकि जब हम 3 अंक में गुना करेंगे तो इतना तो आएगा ही नहीं ना। 4 8 अगर 2 7 से अगर हम लोग 5 अगर हम लोग 2 और 2 भी करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 6 5 4 आ रहा है, फिर यहाँ पर 9 6 5 4 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर 5 आ जा रहा था, फिर यहाँ पर 13 आ रहा था, 10 3 13 40 1 41 4 20 4 24 इतना आ रहा था। तो यहाँ पर 4 9 6 5 11 5 यहाँ पर 16 और 9 6 15 3 18 19 और 9 1 10 1 11 5 और यहाँ पर आपका 2, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आप गलती लग रहा है, क्वेश्चन गलती नहीं है इसका, यहाँ पर गलत दिया गया। टाइम टेकन बेवजह बर्बाद हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कुछ मत कीजिएगा इसको। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको गुना करना था, गुना कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या किया गया, देखिए क्वेश्चन गलत इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है समीकरण ये आपका आ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर गुना का साइन है। अगर भाग का साइन होता या कुछ और का साइन रहता तो बात अलग था। अगर हम यहाँ पर कुछ रखते हैं इसमें से तो इतना तो आ ही नहीं रहा है, किसी में से नहीं आ रहा है, समझ गए। तो इसको काट दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, बेवजह टाइम हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगला देखिए 20 नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला ऑप्शन देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो बात सही है। अपरिमेय संख्या की जो p/q के फॉर्म में नहीं रहे तो ये सही है। यहाँ पर असत्य बोला है ना, तो ये तो सही है। यहाँ पर देखिए 22/7 जो है परिमेय संख्या, ये भी बात सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या ये सही है कि नहीं सही है, ये भी सही है। माइनस ऋणात्मक होता है, +1 करता है तो छोटी आपका धनात्मक होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, नहीं ये गलत हो गया। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या याद रखिएगा, सबसे अगर कोई पूछ लेना कि छोटी आपका अभाज्य संख्या क्या होता है तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 1 भी नहीं होता है, 2 होता है। याद हो गया ना सबसे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए अगला यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन में से जो आपको कौन सा कथन जो है असत्य है, बताइए। यहाँ पर आपको असत्य कथन को जो है बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, 2 सम संख्याओं का योग जो है सम संख्या होता है, क्या ये बात सही है, ये बात सही है, हाँ भाई ये बात तो सही है ना। 2 सम संख्या होगा, जैसे 2 + 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, ये भी तो सम आएगा ना। अगला देखिए, 2 विषम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम होता है, क्या ये बात सही है। 2 विषम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम होता है, नहीं तो ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या, देखिए तो करके देखिए। 2 प्लस सॉरी यहाँ पर 1 प्लस अगर 3 करते हैं तो 4, ये बात सही है। अगर हम यहाँ पर 5 + 3 करते हैं तो यहाँ पर 8 आ जा रहा है। अगर हम 9 प्लस यहाँ पर 5 करेंगे तो 14, बात सही है, ये भी बात सही है, आ रहा है ना। 2 विषम संख्याओं का भी योग जो है सम आ रहा है। अगला देखिए, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ये सही है, ये गलत है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए अगर हम 2 विषम संख्या को दो विषम संख्या मतलब कहने का मतलब है, समझिएगा, रुकिए ये देखिए
दो विषम संख्या मतलब कि मान लें कि अगर हम यहाँ पर 1 लिखे गुने यहाँ पर कर दिए 3, तो गुना कीजिएगा तो 3 आ गया, विषम आ गया ना, सम कहाँ आ गया। अगर हम यहाँ पर 5 गुने 3 करते हैं यहाँ पर 15, अगर हम यहाँ पर 9 गुने 5 करते हैं तो 45, कहीं पर सम आ रहा है, सब तो विषम है ना, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न देखिए आप, 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है दिए बताना है आपको कि जो 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ गए। तो इस प्रश्न को करने के लिए जो है एक मैं आपको तरीका बता दूं, काफ़ी इजी प्रश्न है, आसानी से कर लीजिएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि आपका 35 से कट रहा हो। तो अगर हम यहाँ पर 35 लिखते हैं, ये किसका गुणनफल होता है, देखिए 7 गुने 5 करते हैं, तो 5 से कटने का नियम क्या है कि इकाई एक स्थान पर 0 और 5 हो। 7 से कटने का नियम मैं आपको बता दूँ कि कोई भी संख्या दिया हो उसका इकाई अंक को क्या करना है कि 2 गुना कर देना है, 2 गुना कर देना है। समझ गए। अब बाकी संख्या से क्या करना है कि घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए कि 0 और 5 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो अब ये तीनों ऑप्शन में से कोई आपका एक ऑप्शन होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि 7 वाला तरीका अपनाते हैं। समझ गए। 7 वाला तरीका क्या है कि हमें जो है घटाना है। समझ गए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर 0 और 0 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए अगर यहाँ पर क्या है 0 है, समझ गए ना। अगर हम लोग जो है यहाँ पर ये 9 और 9 और माइनस कितना करते हैं, इसका दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 99। तो क्या 99 7 से कटता है, देखिए तो 7 से नहीं कटता है ना, 7 एकम 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से तो नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी देखिए तो 98 माइनस इसका दुगुना कीजिएगा इकाई अंक का तो 0 ही होगा, यहाँ पर 98 आएगा। ये 7 से कटता है क्या, 7 से काटिएगा तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 2 और 8 4 बार में यहाँ पर 28, ये आपका 7 से कट रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 980 जो है, देखिए ये 980 जो है आपका 5 से भी कट रहा है और आपका 7 से भी कट रहा है, यानी कि ये दोनों का गुणनफल कितना 35 हो जाएगा। तो इसका 35 से भी कट रहा है। अब 35 से भी काट के देख सकते हैं। समझ गए। लगाइएगा 35 से भी कट जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए काफ़ी इजी प्रश्न, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि ये संख्या दिया गया है और यहाँ पर 7 का स्थानीय मान निकालना है, पैलेस वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लीजिए संख्या, ये कितना है, ये देखिए ये आपका संख्या है 8 7 3 और यहाँ पर 7 में कीजिएगा तो 70 और यहाँ 7 कीजिएगा तो यहाँ पर 7000। समझ गए ना, 4 शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 70 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, इतना आंसर आ रहा है 9। देखिए 6 9 9 3 0, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। समझ में आ गया। इस तरह स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या होगा। क्वेश्चन मार्क बोल रहा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो बताइए कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 6 5 7 आ गया ना, 1 9 6 5 7 माइनस 3 3 9 9 4 इक्वल यहाँ पर 9 9 9 9। समझ गए ना। तो एक्स को रखिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर 9 9 9 9 प्लस 9 6 5 7 प्लस 3 3 9 9 4, ये आपका समीकरण आ गया। जब आप जो है इसको जोड़िएगा तो एक्स इक्वल आपका आ जाएगा कितना, जोड़ कर देखिए आपका अप्रॉक्स इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी। इसको जोड़िए 6 7 4 11 11 9 आपका 20 20 का 0 बचा 2। समझ गए। 9 और 5 14, 14 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 23 और 23 जो आपका 25, तो 25 इसका आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा 63,650। समझ इजी प्रश्न था, कुछ नहीं करिए हमने। ये दोनों को जो है मैंने इधर रख दिया और एक्स मैंने निकाल लिया, ये नहीं निकालना था, निकल गया। समझ गए। तो यह जो था आपका अंतिम प्रश्न था। एक और प्रश्न आपका यहाँ पर है, इसको भी देख लीजिए 25 नंबर। और भी है क्या, नहीं और नहीं होगा प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। तो ये तो काफ़ी ईजी है, आप तो कर ही लीजिएगा 25 नंबर प्रश्न। कैसे, इसमें तो आपको गुना करना है। समझ गए ना। तो ये गुना तो आप कर ही लीजिएगा ना 25 नंबर। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर इसको गुना कीजिए 8 9 7 और यहाँ पर 9 9 9, एक गुना कीजिएगा सब निकल जाएगा। 9 7 63 6 9 9 81, यहाँ पर 7 बचा 8 9 8 72, तो यहाँ पर 0 बचा 8। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 3 27, तो यहाँ पर 35, ये आपका हो गया। अब इसी को जो है 3 7 यहाँ पर 0 5 3, फिर यहाँ पर 3 7 0 5 3, जब इसको जोड़िएगा तो 3 10 11 7 5 12 12
7 5 12 1 13, ठीक है, और यहाँ पर 8 1 9 8 3 इतना आ गया। ये देखिए 38 93 103 आया, ऑप्शन नंबर बी आ गया ना आंसर। तो यह जो था मैंने यहाँ पर आपके जो है चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। काफ़ी लंबा क्लास लग गया लेकिन फिर भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ओके, आप सभी लोगों से निवेदन है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।